हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत यहाँ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेनली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है वन कमोडिटी केस, यानी जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा तो उसे कहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। दूसरा है व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर देन वन कमोडिटीज, एक कमोडिटी से ज़्यादा जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा। तो अब आज हम स्टडी करने वाले हैं सिर्फ वन कमोडिटी केस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस क्या होगी, एंड देन इस कॉन्सेप्ट को हम शेड्यूल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। So without delaying, let's start our today's topic. So सबसे पहली बात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करता है विद गिवन इनकम। कंज्यूमर की जो इनकम है, जो दी गई है, उसके द्वारा वो क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करता है और उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं चाहता है, तो वो सिचुएशन कहलाएगी कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी, कहां पर मिलेगा। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पर सेटिस्फैक्शन एंड सैक्रिफाइस बराबर हो जाएगा। जहां कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और सैक्रिफाइस बराबर हो जाएगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब सेटिस्फैक्शन को हम क्या करते हैं, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी में मेजर करते हैं, और सैक्रिफाइस को हमने यहां पर प्राइस में मेजर किया हुआ है ना। यानी हम कोई भी कमोडिटी खरीदेंगे तो उसके बदले हमें पे करना पड़ेगा, प्राइस देनी पड़ेगी, दैट इज सैक्रिफाइस। जब कोई कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, इसलिए एमयू। अब मान लेते हैं जैसे एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एमयू एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स। वाई कमोडिटी की बात कर रहे होते तो एमयू वाई पी वाई। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ये यूटिल में मेजर की जाती है, किसमें, यूटिल्स में, और प्राइस जो होती है ये मेजर की जाती है मनी में, रुपीज में जैसे, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों की यूनिट्स अलग होने की वजह से अभी तक दोनों कंपेरेबल नहीं है, इसलिए अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कंपेरेबल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, यहां पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी MUM का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस MUX जो कि यूटिल्स में मेजर्ड है, MUX, इसको डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। और ये हो गया हमारा अब प्राइस, ये भी मनी में मेजर्ड हो गया और ये भी मनी में मेजर्ड हो गया। Now both are comparable, so this is the condition of equilibrium। या इसी कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, किस तरह से, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत। तो यहां पर हमने टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। पहला है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। दूसरा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और तीसरा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन तीनों की हेल्प से हमने इस कंडीशन को जनरेट किया है, ठीक है। या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जितनी भी एजम्पशंस वहां पर थी वो सारी की सारी एजम्पशन यहां पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां हमने जो अजम्पशंस पढ़ी थी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस मैं यहां पर भी लेना चाहूंगा। नंबर 1, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी,
यूटिलिटी को हम डिजिट्स में या नंबर्स में मेजरेबल मान रहे हैं यहाँ पर। नंबर 2, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कमोडिटी की कांस्टेंट रहेगी। देन 3, थर्ड असम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी हमने क्या किया था, वहां कांस्टेंट माना था, वो हम यहां भी कांस्टेंट मान रहे हैं। ये तीनों अजम्पशंस हमारे लिए हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते समय बताई थी और ये तीनों अजम्पशन हमारी यहां पर भी यूज आएंगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक शेड्यूल और डायग्राम के द्वारा समझेंगे। सो अब हम यहां पर एक शेड्यूल बनाने जा रहे हैं। उस शेड्यूल में हम सबसे पहले लेंगे यूनिट्स, यूनिट्स के बाद हम लेंगे यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, फिर हम लेंगे यहां पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, देन लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और जो हमारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, यानी हमें यहां पर ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ MUX एंड PX, MUX एंड PX, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें हमारे, ये सारे हेडिंग्स हमारे शेड्यूल में होंगी। यूनिट्स 1 2 3 4 5, चाहे जितनी लंबी शेड्यूल बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बड़ी टेबल बनाना चाहते हैं बड़ी टेबल बना सकते हैं, बट इतनी सफिशिएंट है आई थिंक। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अब इसे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू में हमने बताया था एज वेल एज वी कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स, एक के बाद 2 3 4 5 जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स विल कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो उसी तरह से हम यहां पर इसे बनाएंगे। तो मैं यहां पर सिंपल सा 10 8 6 4 2 इस तरह से मैंने यहां पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में MUX को पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू। अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, अब हमने बता दिया था पहले ही कि लॉ ऑफ डीएमयू में प्राइस ऑफ एक्स एंड MUM दोनों को हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो कोई भी डिजिट रख सकते हैं और वो पांचों यूनिट्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहां पर पुट कर देता हूं प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपीज, ऑफ एक्स मान लिया हमने 2 रुपीज। अब ऐसे ही MUM, इसे भी कांस्टेंट रखना है। जो वैल्यू आप रखना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर रख देता हूं 4। अब हमें क्या करना है, MUX और PX का रेशियो लेना है। MUX को क्या करना है, इस PX से डिवाइड करना है। तो हमें याद कर देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 3 2 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया MUX अपॉन PX। तो अब हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बोलती है जहां पर MUX अपॉन PX बराबर हो जाएगा MUM के, वहां कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए सेकंड यूनिट पर, इस सेकंड यूनिट पर क्या हो रहा है, MUM और MUX अपॉन PX दोनों का रेशियो बराबर हो रहा है, दोनों यहां पर 4 4 हो गए हैं। तो ये सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड यूनिट पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो जब कंज्यूमर एक कमोडिटी का यूज कर रहा है सिर्फ, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में MUX अपॉन PX, इसे बोलेंगे वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी, वेटेड MU, और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाएगी, वहां पर कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इसी चीज को हम एक छोटे से डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इस डायग्राम में मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं यूनिट्स और वाई एक्सिस पे मैं यहां पर ले रहा हूं MUX अपॉन PX पहली चीज एंड MUM, ये मैं यहां पर ले रहा हूं। तो MUX अपॉन PX की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 तक जा रहे हैं, तो मैं यहां पर 1 1 का गैप लेते हुए 1 2 3 4 5, ऐसे ही यूनिट्स हमने 5 तक ली हैं, तो इक्वल गैप लेते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
ये कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करने जा रहा हूं। पहले मैं यूनिट्स और MUX अपॉन PX की कॉम्बिनेशन प्लॉट करूंगा। 1 पर कितना है 5, तो ये हो गया 1 पर 5, 2 पर हो गया ये 4, जहां ये इस तरह से और इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहां पर अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक लाइन से, स्केल का यूज नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा MUX अपॉन PX। अब इसी तरह हम यहां पर कॉम्बिनेशंस MUM और यूनिट्स के प्लॉट कर देंगे। 1 पर भी 4 है, 2 पर भी 4, इन सबको भी अब हम क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों मिलेगी एकदम स्ट्रेट लाइन? क्यों मिलेगी एकदम स्ट्रेट लाइन, बता सकता है कोई? बिकॉज MUM इज कांस्टेंट। तो दोनों ने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया, इस E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया। इस तरह से वन कमोडिटी, यानी जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी का यूज कर रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर देन वन कमोडिटी केस को, यानी जब कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स का कंजम्पशन करेगा तो उसे इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।